आप देख रहे हैं FR न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रंगोली वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद नावेद, जो पिछले कई दिनों से वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के काम से जुड़े हैं। नावेद, बहुत बहुत स्वागत है आपका FR न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की परेशानियाँ सामने आई उम्मीद पोर्टल के ऊपर वक्फ संपत्ति को रजिस्टर करने के दौरान? मुख्य रूप से तो प्रॉपर्टीज अपलोड करते टाइम जो पोर्टल जो हैंग हो रहा था, मेन समस्या तो वही थी कि जैसे प्रॉपर्टीज को हम इनिशिएट करते या तो रजिस्टर करने में, यूजर आईडी बनाने में, उसमें ही काफ़ी समस्या आ रही थी पहले तो। फिर बमुश्किल अगर यूजर आईडी बन भी जाती है तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज जैसे ही अपलोड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर ही हैंग हो रहा है और कई घंटों नहीं चल पा रहा था। तो ऐसा कई दिनों रहा, इसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज हम अपलोड नहीं कर पाए। दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसा कि विभिन्न न्यूज़पेपर्स के अंदर बताया गया था कि 5 दिसंबर वक्फ संपत्ति को रजिस्टर करने का आखिरी दिन था और इसके तुरंत बाद एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री की ओर से ये कहा जा रहा था कि इसकी समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये स्टेटमेंट जिस समय पर आया है, जैसा कि अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर उम्मीद पोर्टल पर जो हम प्रॉपर्टीज अपलोड कर रहे हैं उसका समय बढ़ाया नहीं जाएगा, तो वो स्पष्ट हो गया था वहीं से डिसीजन कि इसके लिए उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए टाइमिंग नहीं बढ़ाया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव ग्राउंड पर नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप प्रॉपर्टीज़ को अपलोड कर रहे हैं, इसमें प्रोविज़न ये था कि वायलेशन ऑफ कंप्लायंस के अंडर में मुतवल्लीज पर या रिलेवेंट वक्फ प्रॉपर्टी पर इसके अंतर्गत कार्यवाही होती। तो केवल स्टेटमेंट आने के बाद में फ़र्क ये हुआ है कि जो मुतवल्लियों को इससे राहत मिल गई कि जिस भी एक्ट में कार्यवाही होती है वो कार्यवाही 3 महीने के लिए होल्ड कर दी गई है। 3 महीने तक कोई भी सख्त कार्यवाही या पेनल्टाइजेशन का काम नहीं होगा। बाकी ग्राउंड पर अगर आधिकारिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। अगर कोई प्रॉपर्टी अपलोड नहीं हो पाई है तो उस प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर वक्फ ट्रिब्यूनल की धारा 3B के तहत अप्लाई करना होगा और फिर उनको, अगर उनके जो बताए गए कारण वो ट्रिब्यूनल को लगता है कि वाकई में ये कारण मजबूत आधार हैं समय बढ़ाने का, तो उनकी समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी को 3 महीने का समय मिल गया है। 3 महीने तक केवल पेनल्टी नहीं की जाएगी और कोई भी सख्त कार्रवाई मस्जिद या मुतवल्ली के खिलाफ नहीं की जाएगी। इस स्टेटमेंट का खुले तौर पर यही खुलासा है। नावेद, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जो संपत्ति अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई और उनको ट्रिब्यूनल में भी मौका नहीं मिलता है, तो उनके लिए आपकी ओर से क्या राय है और क्या अपील है? मेरी राय यही है कि जो प्रोसेस है एक्चुअल में वही फॉलो करना पड़ेगा। माने आप जैसे पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले उनके लिए क्या विकल्प है? अगर मैं सीधे स्पष्ट रूप से पूछूं तो उनके लिए क्या विकल्प? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि उनको ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा। अगर ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ फैसला आता है या वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो उनको हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की राह देखनी होगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शारिक अब्बासी जी ने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई हैं, उन प्रॉपर्टीज के मुतवल्लियों को वक्फ ट्रिब्यूनल में अपना एप्लीकेशन लगानी होगी, अपना पक्ष रखना होगा कि वो क्यों उम्मीद पोर्टल पर समय रहते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को अपलोड नहीं कर पाए। अगर उनका आधार सही होता है और इसके पीछे कोई मुख्य वजह ट्रिब्यूनल फाइंड करता है कि हाँ ये वजह रही और ये वजह वाकई में जेन्युइन है जिस वजह से ये पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए, तो वो इसके पक्ष में फैसला देंगे। यदि वे उस पक्ष में फैसला नहीं देते हैं या संतुष्ट नहीं होते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो उनको सेकंड स्टेप होगा हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वहां से भी फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर आखिरी जो फैसला रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा। वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिलती तो फिर? यदि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो उनकी संपत्ति में सरकार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकती है, वो वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। ये थे हमारे साथ यंग बिजनेसमैन मोहम्मद नावेद, जो समय समय पर जो भी सोशल वर्क होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये आगे भी इस तरह के जो सोशल वर्क होंगे उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे।